वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पवन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का टॉपिक है हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो जो भी अभी आप लोग न्यू ज्वाइन किए हो तो आप लोग सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोग को जो भी आने वाले वीडियो है आपका उन लोग को आपका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए समय पर। हर दिन मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर्स जो है एमएच बोर्ड क्वेश्चन पेपर से लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महाराष्ट्र बोर्ड ने आप लोग को दिया है उसका सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मैं हर दिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। चलिए 4 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पे पावर m tan इनवर्स x। हमें प्रूव करना है 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x माइनस m dy/dx इक्वल टू 0 क्या होगा। यहाँ देखिए एग्जाम में बस क्या होगा स्टूडेंट, tan इनवर्स है, कहीं कहीं साइन इनवर्स हो जाएगा, कहीं कॉस इनवर्स हो जाएगा और उसके अनुसार ही यहाँ पर प्रूफ भी चेंज होगा। तो चलिए इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y का dy/dx ई पे पावर m का ई पे पावर m इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। कॉम्पोजिट फंक्शन है, ब्रैकेट टर्म जो पावर टर्म है इसको आप लोग x से जूम कर लीजिए। तो ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन ई पे पावर x होता है। तो सिमिलरली ई पे पावर m tan इनवर्स का ई पे पावर m tan इनवर्स हो गया, लेकिन m इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं हुआ है तो फिर इंटू करेंगे d/dx ऑफ m इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। ई पे पावर m tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव m कांस्टेंट बाहर लिखेंगे एंड tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इधर LHS में dy/dx। यहाँ तक क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए 1 + x² है, इसको आप लोग को LHS में लेके जाना है तो इधर डिवाइड इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 + x² dy/dx हो जाएगा इक्वल टू m ई पे पावर m tan इनवर्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ई पे पावर m tan इनवर्स है, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं और m को एज इट इज हमने लिख लिए और 1 + x² को LHS में ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर आप लोग अगेन डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। अगेन हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये पहला टर्म को u एंड दूसरे टर्म को v एज्यूम कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं 1 + x² एज इट इज एंड dy का d2y/dx², बीच में प्लस साइन dy/dx एज इट इज एंड 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का 0 x² का डेरिवेटिव 2x एंड RHS में m इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx। देखिए स्टूडेंट लगभग मैक्सिमम आंसर आ चुका है, बस हम लोग को m इंटू dy/dx को LHS में लाएंगे और dy/dx कॉमन लेंगे तो हमें जो प्रूव है वो आ जाएगा। तो देखिए 1 + x² d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू 2x माइनस m इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोनों पार्ट में dy/dx से कॉमन ले लेना है तो जो प्रूव है आप लोग को आ जाएगा 2x माइनस m। और आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड से आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। आप लोग को जो टॉपिक हार्ड लगता है उसको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को सॉल्व कराऊंगा और एक वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर भी, समझ में आया होगा। आशा करता हूँ सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सक्यूज मी, x पे पावर 7 इंटू y पे पावर 5 इक्वल टू x प्लस y टू द पावर 12। हमें प्रूव करना है dy/dx हमें आना चाहिए y अपन एक्सक्यूज मी। देखिए सबसे पहले आप लोग को देखिए क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करो तो ये प्रूफ तो नहीं आने वाला है।
तो इसमें हमें क्या करना होगा, लॉग लेके बनाना पड़ेगा और फिर इम्प्लीसाइड फंक्शन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए अगर बोथ साइड लॉग लेते हैं तो क्या होगा, log x to the power 7 y to the power 5 एंड RHS में log x plus y to the power 12। अब यहाँ आप देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई है, a इंटू बी है तो प्लस हो जाएगा, तो log x to the power 7 प्लस log y to the power 5 एंड RHS में क्या हो जाएगा, 12 इंटू log x plus y। ये प्रॉपर्टीज है, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। log a इंटू बी क्या होता है, लॉगरिथम का है रूल, log a प्लस log b एंड log x टू द पावर n, n इंटू log x। इस मेथड से आ गया, यहाँ पर 7 आगे आ जाएगा, 7 इंटू log x एंड सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, 5 इंटू log y एंड RHS में है 12 log x प्लस y। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 5 एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड RHS में 12 एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और इन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 एंड y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे टर्म को, जिसमें डी वाई डी एक्स से आप लोग को एक तरफ लाना है। देखिए क्या आ जाएगा, 7 अपॉन एक्स प्लस 5 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड RHS में देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, 12 बाई एक्स प्लस वाई से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 से करेंगे और दूसरा टर्म हो जाएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड LHS में क्या है, 7 बाई एक्स प्लस 5 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। जिसमें डी वाई डी एक्स एक तरफ लेकर आएंगे हम लोग। देखिए यहां से हम लोग यहाँ पर हमने 12 बाई एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स को एक तरफ ला लिए हैं। अब RHS में क्या बच रहा है, 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, दोनों डी वाई डी एक्स को क्या करना है, एक तरफ आ चुका है, अब जिसमें डी वाई डी एक्स है इसको RHS में लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर दोनों में डी वाई डी एक्स है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 अपॉन वाई माइनस, अभी आंसर आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा क्या करना है ना, एक्स प्लस वाई। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए 5 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और y को इंटू 12 से करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5x प्लस 5y एंड माइनस 12y एंड RHS में सिमिलरली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स एंड 12x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7x और माइनस 7y हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट में आ जाएगा आप लोग को न्यूमरेटर में 5x और 5y माइनस 12y, तो 5x माइनस 7y आ जाएगा, न्यूमरेटर 5x माइनस 7y हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म बचेगा y और x प्लस वाई, y x प्लस वाई एंड RHS में 5x माइनस 7y बचेगा, है ना, 5 न्यूमरेटर में 5x माइनस 7y एंड होल डिवाइडेड बाई है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। अब ये जो टर्म कॉमन है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई बोथ साइड है, कैंसिल हो जाएगा,
ये भी दोनों टर्म कॉमन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब y को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो RHS मिल जाएगा dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स, जो हमें प्रूव लाना था आगे। होप करते हैं सभी को समझ में आ गया। आप लोग सारे स्टेप को अच्छे से नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम से पहले, ताकि जो भी प्रॉब्लम आए आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओ। और रिपीट होना ही है आप लोग को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत वहाँ चेंज हुआ तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 12 आ रहा है, 7 और 5 है, हो सकता है आप लोग का 8 और 5 आ जाए। चेंज हो सकता है यहाँ पर कुछ भी स्टूडेंट्स, लेकिन मेथड आप लोग को सेम, आप लोग को यही मेंटेन करके चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इनवर्स का प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विथ रेस्पेक्ट वाला है और इनवर्स पे मेथड है। तो आप लोग को क्या करना है, पहले पार्ट को यू एज्यूम करने वाला है। लेट यू इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पुटअप करना है, इनवर्स में हम लोग पुटअप करते हैं। अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप लोग क्या पुट करोगे, एक्स के जगह में tan थीटा पुट करना रहता है। ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स। ये हमें लास्ट में जो पढ़ने वाला है, ठीक है। देन आप लोग को पुटअप कर देते हैं, पहले u को सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे पार्ट को v एज्यूम कर लेते हैं। v इक्वल टू है tan इनवर्स 2 इंटू एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस 2x स्क्वायर। पहले हम लोग v को सॉल्व करके फिर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय tan थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सभी को मालूम है क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। देखिए और वो रूट हट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रूट हटा तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। थोड़ा ही सा बचा हुआ स्टूडेंट। अब आप लोग क्या करना है, सेक थीटा का आइडेंटिटी लगाना है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और tan थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हाँ, इसके बाद आप लोग को ध्यान में आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 4 मास का है तो पूरे स्टेप आप लोग लिखना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखिए बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग को आइडेंटिटी लगाना है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए u इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब आप लोग को आइडेंटिटी लगाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है आइडेंटिटी, सभी को याद है, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आप लोग लर्न कर लीजिए, ये सब सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और साइन थीटा का आइडेंटिटी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब जो टर्म कैंसिल होता है स्टूडेंट कैंसिल कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स न्यूमरेटर में साइन बचेगा, डिनोमिनेटर में कॉस, साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2। देखिए tan tan भी कैंसिल, थीटा बाई 2। मैंने बताया था थीटा का वैल्यू लास्ट में आप लोग को जरूरत पड़ने पड़ेगा। तो थीटा tan इनवर्स एक्स, थीटा हो गया tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखिए अभी फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, du बाई डी एक्स 1/2 कांस्टेंट एंड tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हुआ। अभी फिर v का डेरिवेटिव करेंगे, v को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए v का वैल्यू है tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर है।
ये भी आप लोग इनवर्स में जाना होगे कि अगर रूट के अंदर 1 - x² है तो हमें क्या पुट करना पड़ता है, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है। हाँ आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। एक्स की जगह हमें साइन थीटा पुट करना है, वेरी गुड। और थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये पुटअप कर लेते हैं, तो भी का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2 × साइन थीटा डिवाइडेड बाय √1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इजी है, सेकेंड पार्ट ज्यादा इजी है। एंड 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग cos 2 थीटा का आइडेंटिटी पढ़े होंगे, कौन कौन से, एक पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड पढ़े हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और थर्ड है 1 - 2 साइन स्क्वायर। इसमें से कुछ भी आया तो आप लोगों को cos थीटा लिखना है। एंड न्यूमरेटर देखिए 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, रूट हट के cos थीटा केवल बचेगा। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा, एंड रूट हट के 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो cos थीटा बचेगा। एंड डिवाइडेड में हम लोग cos 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा आ रहा है, तो v का वैल्यू आ रहा है tan इनवर्स, न्यूमरेटर में हम लोग साइन 2 थीटा लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा लिखेंगे। साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan tan कैंसल, v का वैल्यू 2 × थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन, तो dv/dx 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। ये आ गया आप लोग का सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। और विथ रेस्पेक्ट में मालूम है आप लोग क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट से डिवाइड कर देना है, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा du/dv का वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 1 + x², एंड सेकेंड पार्ट का आंसर है 2/√1 - x²। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे 1/2 1 + x², रूट वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 - x² डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप लोगों को फाइनल आंसर हो जाएगा √1 - x² डिवाइडेड बाई 4 × 1 + x²। होप करता हूँ आप लोगों को मेथड समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कैसा मेथड लगा आप लोग को। ये देखिए 4 मार्क्स का, तो ये पूरे स्टेप आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इनवर्स का ही है। देखिए इनवर्स और कॉम्पोजिट, ये दो पे आप लोग को डिफ्रेंसिएशन में क्वेश्चन आना ही है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। जो दो टर्म को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो तो आप लोग को करना ही है। चलिए देखिए, देखिए 3 मार्क्स का भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कल मैंने देखे थे, ठीक है। आज यहाँ पर 4 मार्क्स में वही क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जिनका भी पिछला मैंने 3 वीडियोज डाला हूँ इसके ऊपर, आप लोग पूरे वीडियो को लाइन से देखिएगा, सारे लिंक है एक दूसरे से। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग को इन्वर्स का है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, सेपरेट डिवाइड करना है पहले। तो a cos x डिवाइडेड बाय √a² + b²। सेकेंड पार्ट है b डिवाइडेड बाय √a² + b² इंटू साइन इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कल भी बताया था इस टाइप के प्रॉब्लम में, एक पार्ट को आप लोग को फॉर्मूला लाने के लिए, अब यहाँ पर माइनस है तो साइन a - b का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो लर्न कर लेना है, ठीक है। तो इसी में आ रहा है, तो जो पहला जो टर्म है a/√a² + b², तो कॉस है तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, ये पार्ट साइन हो जाएगा, और यहाँ साइन है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो लेट एज्यूम कर लें, लेट a/√a² + b²। पहले पार्ट कॉस है तो इसको साइन a एज्यूम कर लेते हैं, दूसरा पार्ट b/√a² + b² है, इसमें साइन है तो इसको हम लोग कॉस a एज्यूम कर लेते हैं। फिर मैंने बताया था ये कब एज्यूम कर सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 आना चाहिए, तब ले सकते हैं। 1 आ रहा है क्या, चेक करते हैं।
तो देखिए ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर कर लीजिए, और बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड पार्ट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यानी न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था साइन ए और कॉस ए को डिवाइड कर देना है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस टैन ए मिल जाएगा। तो टैन ए का वैल्यू ए अपॉन बी हो गया, क्योंकि लास्ट में हमें ए का वैल्यू यूज करना होगा ना, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स ए अपॉन बी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने साइन ए ले लिया है, और बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस ए ले लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स ए, साइन ए इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस एक्स, बीच में माइनस साइन, और कॉस ए इंटू साइन एक्स, कॉस ए इंटू साइन एक्स। तो ब्रैकेट को आप लोग देख के समझ में आ गया क्या लिखना है, साइन ए माइनस बी लिख लेते हैं, साइन ए माइनस एक्स, साइन साइन प्रॉपर्टी से कैंसिल हो गया, ए माइनस एक्स। मैंने बताया था ए का वैल्यू आप लोग को रिप्लेस करना होगा, तो ए का वैल्यू है टैन इनवर्स ए बाई बी, ए का वैल्यू हो जाएगा टैन इनवर्स ए बाई बी। अब आप लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट तो कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा है, पूरे टर्म में दिख रहा है क्या, नहीं, जिसमें एक्स नहीं है वो कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो, और एक्स का डेरिवेटिव सभी को मालूम 1 होता है, तो -1 हो गया। क्लियर है, ये 4 मार्क्स का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही है, 4 मार्क्स में भी आता है और 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अब हम लोग इसके बाद आप लोग को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बताऊंगा अगले पार्ट में, और एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मैं अलग सेशन बनाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएंगे तब एप्लीकेशन के मैंने दोनों का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगला कल जो सेशन लाऊंगा उसमें आप लोग को इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड से मिला हुआ है आईएमपी क्वेश्चन करके। तो जो क्वेश्चन बैंक मिला हो तो आप लोग को सॉल्व कर ही लेना है, साथ में इसके साथ में आप लोग को टेक्स्ट बुक को भी करना है, टेक्स्ट बुक भी, और लग रहा है कि महाराष्ट्र बोर्ड का पोस्टपोन्ड है आप लोग, तो टेक्स्ट बुक भी आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल कीजिए, और एक्सरसाइज से आप लोग दो चार प्रॉब्लम हर दिन कीजिए, 4 या 5 प्रॉब्लम हर दिन प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज से। जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो उसके हर एक्सरसाइज से 2 4 5 प्रॉब्लम करते जाइए, उससे आप लोग का प्रैक्टिस रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, हो सकता है 15-20 दिन और आप लोग का डेट एक्सटेंड हो सकता है, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग को इस वीक में। चलिए अब हम लोग देखते हैं y इक्वल टू कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, कॉम्पोजिट है, m कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है, इसको हम लोग x एज्यूम कर लिए हैं। फिर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे m इंटू कॉस इनवर्स x का, m इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो माइनस साइन m इंटू कॉस इनवर्स x एंड m कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, m क्योंकि कांस्टेंट है, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एलएचएस में dy बाई डी एक्स। अब ये देखिए ये पार्ट जो है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लोग एलएचएस में लेके आ जाइए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m इंटू साइन m कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो पहले दो पार्ट का प्रोडक्ट टू लग जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आरएचएस में है m इंटू साइन m कॉस इनवर्स।
m इंटू साइन m cos इनवर्स x। अब हम लोग अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो रूट अंडर वन माइनस स्क्वायर ये u हो जाएगा और ये टर्म भी हो जाएगा, तो प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा। तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव जीरो और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। एंड आरएचएस में देखिए m कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos m cos इनवर्स x एंड m cos इनवर्स की कोई कॉम्पोजिट फंक्शन है। 1 मिनट स्टूडेंट, m cos इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए LHS में ये टू कैंसिल हो गया, इसको अरेंज कर लेते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बीच का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। बस हमने थोड़ा अरेंज कर लिए और m देखिए m cos m cos इनवर्स क्या है, क्वेश्चन है मतलब y लिख सकते हैं, m इंटू वाई लिख सकते हैं। फिर ये m कांस्टेंट बाहर लिखे, cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में माइनस एम स्क्वायर वाई हो जाएगा और रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। एंड ये रूट कैंसिल करना हमें क्योंकि प्रूफ में नहीं है, तो या तो आप लोग रूट अंडर वन माइनस स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी चलेगा, या रूट अंडर वन माइनस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी चलेगा। तो आप लोग क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, LHS का वन माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट में वन माइनस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट पार्ट कैंसिल होकर x बचेगा केवल। एंड RHS में वन माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो m स्क्वायर वाई है, m स्क्वायर वाई को हम लोग अंदर लाएंगे तो प्लस m स्क्वायर वाई हो जाएगा और RHS में जीरो हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो प्रूफ है आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप लोग नोटबुक में सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जब तक एग्जाम नहीं होता बार बार आप लोग दो बार चार बार आप लोग बना कर देखिए। और देखिए टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं आने वाला, आप लोग टेक्स्ट बुक अच्छे से कीजिए। अगर पूरे सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हो और प्लस क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो गारंटी आप लोग का 90% मैथ्स में आ जाएगा 100 में से। और एक्सरसाइज भी कर लेते हो, अच्छे प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैथ्स में चांसेस है 100 में 100 आने का। एक्सरसाइज में ज़्यादा आप लोग नहीं, 4-5 प्रॉब्लम आप लोग करते जाइए, जिस पैटर्न में क्वेश्चन बैंक मिला है उसी पैटर्न में आप लोग क्वेश्चन करना है। अगर आप लोग फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगर इस फास्ट जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को थोड़ा सा स्लो करूँगा। और आप लोग क्या कर दीजिए, मुझे कुछ आप लोग को नहीं समझ में आता इसमें आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको दूसरे क्लास में पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक एंड करता है स्टूडेंट। होप करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को पूरा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट, बाय टू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए स्टूडेंट ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो सके।